हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश का नेक्स्ट लेसन प्लान करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे स्कूल का नेम, फिर डेट, सब्जेक्ट, पीरियड, क्लास, ड्यूरेशन। इन 5 पॉइंट्स को लिखने के बाद लिखते हैं हम अपना टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। टॉपिक लिखने के बाद हम जनरल ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव में आप लिखेंगे पहला, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द पोएम। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्रिसिएट द पोएट्री। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे टू डेवलप द इमेजिनेशन पावर ऑफ द स्टूडेंट्स। और फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे कि टू इनेबल द स्टूडेंट्स द अंडरस्टैंड द थॉट कंटेंट इन द पोएट्री। ठीक। जनरल ऑब्जेक्टिव के बाद हम लिखते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आप पहला पॉइंट लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ पोएम बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्रिसिएट द रिदम एंड द स्टाइल ऑफ द पोएम। फिर थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द आइडियाज बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। फिर आता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में आप लिखेंगे स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी लर्न द सेम पोएम। फिर आता है टीचिंग लर्निंग एड्स या मटेरियल एड्स। इसमें आप लिखें जो भी टीचिंग के लिए मटेरियल यूज़ करेंगे वो सभी लिखेंगे। चार्ट एंड ऑर्डिनरी इक्विपमेंट्स, चौक, डस्टर वगैरह जितने आप यूज़ करेंगे इसमें लिख सकते हैं। फिर आता है इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न में आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में सीरियल नंबर, सेकेंड पॉइंट में स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी और तीसरे में स्टूडेंट एक्टिविटी। तो पहला आप क्वेश्चन बच्चों से करेंगे वेयर डू यू गो फॉर स्टडी। तो बच्चे बताएंगे स्कूल। फिर इसी से रिलेटेड आप सेकेंड क्वेश्चन करेंगे विच थिंग आर रिक्वायर्ड फॉर स्टडी। तो बच्चे बताएंगे पेन, पेंसिल, बुक, नोटबुक। फिर थर्ड पॉइंट आएगा, थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज़ नीडेड फॉर राइटिंग। बच्चे बताएंगे पेन, पेंसिल। फोर्थ क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज़ नीडेड फॉर रीडिंग। तो बच्चे बताएंगे बुक। फिर आप पांचवा यानी फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे व्हाट डू यू नो अबाउट बुक्स। तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाएंगे या फिर उनको जो भी पता होगा वो बताएंगे। फिर आप स्टेटमेंट ऑफ द एम्स लिखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द एम्स में आप लिखेंगे वेल स्टूडेंट्स टुडे वी शैल रीड एन इंटरेस्टिंग पोएम बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक। स्टेटमेंट ऑफ द एम लिखने के बाद आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में भी आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में टीचिंग पॉइंट, सेकेंड में स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी और तीसरे में स्टूडेंट एक्टिविटी। तो पहला आपका जो भी टीचिंग पॉइंट है मॉडल रीडिंग। तो आप बच्चों को बुक को पढ़ के पहले बताएंगे द पुपिल टीचर विल रीड द स्टैंजा अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक। पहले जो भी टीचर होगी वो अच्छे से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ पैराग्राफ को पढ़ेंगी। कम इन said the library door, I open it wide and saw book go alone. Tall, skinny books up high on the slips, little fat books that stood for themselves. Students activities में आप लिखेंगे the students will listen the teacher carefully and attentively. ठीक। फिर आता है आपका सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में आप लिखेंगे इमिटेशन रीडिंग। आप जो भी पढ़ाएंगे वो बच्चों को सेम तरह से वो भी प्रोनाउंसिएशन करेंगे। द पुपिल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द स्टेंजा अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रिदम एंड स्टाइल। स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में आप लिखेंगे द स्टूडेंट्स विल रीड द स्टेंजा अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। फिर आता है आपका थर्ड टीचिंग पॉइंट। थर्ड टीचिंग पॉइंट क्या है? प्रोनाउंसिएशन। द पुपिल टीचर विल डू द टास्क प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। ये जो भी छात्राध्यापिका होगी, पुपिल टीचर होगी, वो पढ़ के बताएगी बच्चों को। ये जो है लाइब्रेरी, वाइड, ग्लोर, स्किनी, स्लैब्स। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? द स्टूडेंट्स विल करेक्ट देयर प्रोनाउंसिएशन।
जो भी उनमें मिस्टेक्स किए होंगे बच्चों ने वो आपके प्रोनाउंसिएशन से सही करेंगे। फिर आता है आपका फोर्थ टीचिंग पॉइंट, मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड। द स्टूडेंट्स टीचर्स विल एक्सप्लेन द डिफ़िकल्ट वर्ड। लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय, वाइड मीन्स विस्तृत, ग्लोर मीन्स अधिक मात्रा में, स्किनी मीन्स पतली, स्लिप्स मीन्स अलमारियाँ। ठीक, बच्चे भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आप बोधात्मक प्रश्न यानी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन करेंगे बच्चों से। द स्टूडेंट टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, पहला आप क्वेश्चन करेंगे बच्चों के हु सेड कम इन, तो बच्चे बताएंगे लाइब्रेरी डोर। फिर सेकेंड क्वेश्चन करेंगे व्हाट ही सा इनसाइड, तो बच्चे बताएंगे ही सा अ बुक ग्लोर। थर्ड क्वेश्चन करेंगे वेयर वॉज द स्किनी बुक, तो बच्चे बताएंगे स्किनी बुक वर हाई, बच्चे बताएंगे स्किनी बुक वर हाई ऑन द स्लिप्स शेल्व्स। फोर्थ क्वेश्चन बताएंगे व्हाट डिड द बुक लुक लाइक, तो बच्चे बताएंगे द बुक लुक लाइक शाइनी फैट। फिफ्थ क्वेश्चन आप कर सकते हैं व्हाट वी लुक इन लाइब्रेरी, तो बच्चे बताएंगे वी लुक बुक्स इन द लाइब्रेरी, वी लुक बुक्स इन द लाइब्रेरी। ठीक, फिर आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क में आप बताएंगे लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय, वाइड मीन्स विस्तृत, ग्लोर मीन्स अधिक मात्रा में, स्किनी मीन्स पतली, सेल्फ मीन्स अलमारी। होमवर्क के लिए आप बच्चों को दे सकते हैं राइट समरी ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस लेसन प्लान देखने के लिए आप इस वीडियो में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर